हालेलुया हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर पलों के लिए, सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस रविवार में, प्रभुवार में एक बार फिर मौका दिया है कि संध्या के समय परमेश्वर की हम आराधना कर सके, परमेश्वर की हम क्या कर सके, महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा महान पिता परमेश्वर है। उसने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है और उसने अपनी मोहब्बत का सबूत मुझे और आपको उस कलवरी की क्रूस पर दिया है, जो कि बेइंतहा मोहब्बत उसने की, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसका जीवन नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं खुदावन। और जबकि आज पवित्र दिन है खुदावन और कुछ पलों में ये पवित्र दिन जाने वाला है प्रभु, इससे पहले तेरी एक बार फिर से आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सकें। इस डेली डिवोशन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तेरे भूखे और प्यासे बेटे और बेटियां प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की भूख में जो बैठे हैं खुदावन, जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हमें तूने माध्यम बनाया कि हम तेरी महिमा कर सकें खुदावन, तेरे वचन की रोटी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर तोड़ सकें खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं। और जैसा वचन कहता है, क्या मनोहर बात है कि भाई लोग मिला करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से आपकी बेटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि उनका मुख उनका हो और वाणी पिता परमेश्वर आपकी हो। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब भाई बहन मिलकर आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शर्ली, प्रभु आपको आशीष दे बहन, आपके परिवार को और आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। काटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। के अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जय मसीह की नताशा सिस्टर और जय मसीह की मानक भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। हालेलुया।
जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, श्री डेविड सिस्टर को आशीष दे। आप सब मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रियो, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा दोबारा। उसके हर वादे सच्चे हैं मेरे प्रियो। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर इंतजार कर, मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर इंतजार कर, यीशु ने मौत जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जय मसीह की प्रकाश भाई, प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं। आज की रात प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की इस रात्रि में, आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र रात्रि में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज इस दिन में, प्रभु ने इस घड़ी तक हमें पहुंचाया कि हम प्रभु के वचन को सुन सके, उस पर मनन कर सके। और आज प्रभु मुझसे व आपसे क्या बात करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत गंभीर तो विषय है मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 12 अध्याय के 38 से 42 पद, और उसके लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29 से 32 पदों के अनुसार जो विषय है मेरे प्रियो, आज का विषय है, क्या आज आप भी चिन्ह देखना चाहते हैं? क्या आज भी हमें जरूरत है
प्रभु से चिन्ह मांगने की। हालेलुया। तो मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसकी कुछ आयतों को, कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 38 से 42 पद। वहां लिखा है, कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह के छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन पदों में हम पाते हैं मेरे प्रियो कि फरीसी और सदूकियों के विषय में हम जानते हैं कि फरीसी और सदूकी हमेशा प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में थे उनसे सिर्फ चिन्ह मांगने की बात करते थे। और ये हम कई जगहों पर हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में हमने 16 अध्याय के अगर पहले पद में पढ़े, वहां लिखा है कि वो यीशु मसीह को परखने के लिए उससे चिन्ह मांगते थे कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में जब पढ़े, वहां लिखा है कि वो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए चिन्ह मांगते थे। और जब हम यूहन्ना में भी पढ़े, वहां लिखा है कि यीशु ने जब उन्हें उत्तर दिया इस बात के लिए कि परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में थे तो फरीसी सदूकी सदा उनसे चिन्ह मांगने में लगे रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें चिन्ह दिखा, प्रूव कर इस बात को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस समय किया जा रहा था, वो परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, लेकिन हम तो किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट क्या है? मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात पर मनन करेंगे मेरे प्रियो कि क्या आज हम भी चिन्ह देखना चाहते हैं? क्या आज भी हमें परमेश्वर से कुछ प्रूफ लेने की जरूरत है कि जो प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आ गया, क्या वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था? क्या इस चिन्ह को हम मांग रहे हैं? यहाँ पर इस बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों के नाम लिए। पहला योना, जिसके द्वारा निन्वे शहर में, निन्वे नगर में प्रभु ने भेजा, और दूसरा है दक्षिण की रानी यानी शीबा, दक्षिण की रानी, शीबा की रानी। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम निन्वे शहर की बात करें मेरे प्रियो, हम ये जानते हैं कि जब परमेश्वर ने योना को चाहा कि वो निन्वे नगर जाए, बल्कि उसने प्रभु की आज्ञाकारिता होते वो दूसरी जगह यानी तर्शीश को चला गया, लेकिन फिर भी जब वो 3 दिन 3 रात उस मछली के, इस मगरमच्छ के पेट में रहा, और 3 दिन के बाद वो उसी नगर में, उस के नगर में उलट दिया गया। उसको उस मगरमच्छ ने निगल दिया, पृथ्वी पर निकाल दिया। तब वो निन्वे शहर में वहां पर प्रभु का कार्य लेकर गया, प्रभु का प्रचार लेकर गया। और यहोवा के अनुसार जो योना था वो निन्वे नगर गया, और वो निन्वे नगर जब वहां पर उसे मगरमच्छ ने बाहर पृथ्वी पर, वेल मछली ने उसे बाहर
जब उगला था, बाहर निकला, उगल दिया था, तो वहां से निनवे शहर की यात्रा 3 दिन की थी। और जब वो निनवे शहर पहुंच गया तो उसने 1 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर उलट दिया जाएगा। 1 दिन के प्रचार में ही निनवे नगर के लोगों ने उस कहे हुए प्रभु के संदेश पर क्या करा? विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कोई भी अपने आप को ये नहीं सोचा कि अरे हमारे में तो कोई बुराई नहीं है, हम में कोई पाप नहीं है, हम में कोई गुनाह नहीं है, तो हमें किस बात का पश्चाताप करने की जरूरत है। लेकिन नहीं, निनवे शहर के लोगों ने, निनवे नगर के लोगों ने योना के उस कहे हुए प्रचार पर प्रतीति की वचन में लिखा है और उपवास का प्रचार किया। और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने क्या किया? टाट तोड़ा। और जब ये बात राजा के कान में पहुंची तो वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना राजकीय ओढ़ना, राजकीय वस्त्र उतार कर क्या पहन लिया? टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और उसने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर एक मीटिंग बिठाकर एक सुझाव लिया और नगर में क्या किया? ढंढोरा पिटवा दिया कि क्या प्रभु का प्रचार या प्रभु का संदेश लेकर ये योना नबी उस नगर में आया है। और उस ढिंडोरे में जो बात बताई गई वो ये थी कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी पशु कोई कुछ भी ना खाए, ना खाए और ना पिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज, ये आज्ञा जो राजा के द्वारा दी गई थी, तो मनुष्य क्या, पशु और बैलों ने भी ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, इसके बाद वो बस बैठे ही रहे। वहां लिखा गया है कि वो परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु के प्रभु के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहे थे, अपने गुनाहों की तौबा कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। राजा ने उन्हें समझा दिया था जब हम इस प्रकार से करेंगे तो संभवतः परमेश्वर उन पर दया करेगा और जो परमेश्वर का क्रोध निनवे नगर के लोगों पर था, वो हो सकता है परमेश्वर का जो क्रोध है शांत हो जाए और वो उन्हें नाश ना करे। इस बात की प्रतीति उन्होंने कर ली थी मेरे प्रिय। विश्वास के साथ उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और परमेश्वर के सामने दुहाई दी, अपने पापों को माना, स्वीकारा, अपने उन्हें गलत कामों को छोड़कर वो प्रभु के मार्ग पर उन्होंने चलने का दृढ़ निश्चय किया। जब परमेश्वर ने देखा कि वो किस प्रकार से अपने मन का फिराव कर रहे हैं, किस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं, उस योना नबी के 1 दिन के प्रचार के द्वारा ही उन्होंने, निनवे नगर के लोगों ने ही, राजा ने, मंत्रियों ने, यहाँ तक कि उन प्रजा ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु किस प्रकार से उनसे क्रोधित है, किस प्रकार से उनके साथ नाराज है, उनके कामों को देखकर, उनके गुनाहों को देखकर। तो हो सकता है कि यदि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, अपने बुरे कामों को, बुरे स्वभाव को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हमें नाश नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया देखिए, परमेश्वर का प्रेम देखिए कि जब उसने परमेश्वर ने निनवे नगर के लोगों का देखा कि किस प्रकार से वो पश्चाताप कर रहे हैं, अपने बुरे कामों को छोड़कर वो बैठे हैं, दुहाई दे रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को नम्र व दीन बना रहे हैं। और उसने, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी उसको ना किया। प्रेज द लॉर्ड। 1 दिन के प्रचार के द्वारा ही निनवे नगर के लोगों ने मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, गुनाहों की माफी मांगी, तौबा की। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने सारे अपने सुख आराम को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर के उस संदेश को जो योना के द्वारा उनके पास पहुंचाया गया था उस पर विश्वास किया। हालेलुया।
और दूसरा नाम जो यहाँ पर बताया गया है दक्षिण की रानी। जब हम पहला राजा उसके 10 अध्याय के 1 से लेके 13 पदों में पढ़े, या दूसरा इतिहास उसके 9 अध्याय के 1 से 12 पदों में पढ़े, वहां पे बहुत अच्छा वर्णन इसमें दिया गया मेरे प्रियो, कि जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, प्रेज द लॉर्ड, तो वो उससे रहा नहीं गया। वो वहां पर सुलेमान तक पहुंच गई कठिन कठिन अपने सवालातों को लेकर, प्रेज द लॉर्ड, कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर, और प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चली गई। किसकी परीक्षा? सुलेमान की। और बहुत भारी अपने दल के साथ, मसाले, सोने, मणि से लदे हुए ऊंट के साथ वो यरूशलेम में आई। प्रेज द लॉर्ड। कहीं यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपनी सारी मन की बातों के विषय उससे वो बातें करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और सुलेमान जो एक बुद्धिमान राजा, जो प्रभु का एक अनुग्रह था उस दास पर, सुलेमान ने उस शीबा की रानी, उस दक्षिण की रानी की सारे उन सवालातों का जवाब दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई बात राजा जो लेकर आई थी, सवाल प्रश्न लेकर आई थी, कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा था जो राजा, जो परमेश्वर की बुद्धि उसे दी गई थी, उसके द्वारा कोई भी उसका जवाब उसको ना आए या उसका जवाब ना दे। उसने अपने सारे उसके सवालातों का जवाब देकर उसे क्या किया? सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। और इसके बाद वो सारे सवालात जो लेकर आई थी राजा सुलेमान के द्वारा, सारे उत्तर से मिलकर वो संतुष्ट हो गई। इसके बाद वो राजा सुलेमान का भवन देखने के लिए वो वहां पर गई और उसने वहां पर देखा, सब चीज उसने मुआयना कर लिया, सब कुछ उसने ऑब्जर्व कर लिया कि उसका भवन किस प्रकार से है, उसकी मेज पर रखा हुआ भोजन किस प्रकार से रखा हुआ है, वहां के उसके कर्मचारी कैसे बैठते हैं, उसके जो बॉडीगार्ड हैं या उसके पहरेदार हैं किस तरीके से खड़े रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके पिलाने वाले कैसे हैं वो, और जो भवन में जाने का रास्ता, उसकी चढ़ाई है वो कैसी है। ये सब देखकर वो बहुत चकित हो गई, बहुत ही वो असमंजस में पड़ गई। तब उसने राजा से क्या कहा कि तेरे कामों और बुद्धिमान की जो कीर्ति मैंने सुनी थी, जो तुम्हारा फेम सुना था, जो तुम्हारी प्रसिद्धि मैंने सुनी थी अपने देश में रहकर, वो सच ही है। लेकिन वो सुनी थी सिर्फ, लेकिन जब वो मिलने के लिए आई वो कहती है, लेकिन जब तक मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देख लिया तब तक मैंने उस पर, उन बातों पर प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया। और इसका बहुत ध्यान देने की बात है, परंतु इसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस रीति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। ये सब देखकर जब दक्षिण की रानी ने जब अपने सारे सवालातों का आंसर ले लिया, उत्तर ले लिया, सेटिस्फाइड होगी और सुलेमान के भव्य राजमहल देखा, भवन देखा, जो परमेश्वर का भवन बनाया गया था, और उसके रहन सहन को देखा, उसके टहलुओं को देखा, उसके कर्मचारियों को देखा, उसके भोजन को देखा, उसको देखकर वो दंग हो गई। अब इसके बाद वो सुलेमान की किस प्रकार से उसने प्रशंसा की। सुलेमान की तो कर दी कि तेरे बारे में मैंने तो सिर्फ आधा ही सुना था, लेकिन उससे बढ़कर मैंने पाया। इसके बाद पहला राजा 10 के 8 और 9 पद में बहुत अच्छी तरीके से उसने क्या शब्द कहे, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। किसकी उसने बढ़ाई की? परमेश्वर की, यहोवा की, जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से सुलेमान को राजा बनाया गया। किस लिए? न्याय और धर्म का कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और अच्छी बात ये कि धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक, जो हर समय तेरे सामने खड़े होकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये दोनों ही बातों को अगर हम नोटिस करें
निन्वे नगर के लोगों ने पश्चाताप किया, एक दिन के प्रचार के द्वारा परमेश्वर के कहे हुए संदेश को सुनकर उस पर विश्वास किया। दूसरी जगह दक्षिण की रानी ने, जो अपनी जगह दक्षिण में रहकर सुलेमान की कीर्ति के बारे में सुन रही थी, उससे रहा नहीं गया, यहोवा के नाम के विषय में सुना, वो वहां से सुलेमान को मिलने के लिए आई ताकि मैं अपने आंखों से देखूं, कानों से सुनूं, और उसने विश्वास कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और बढ़ाई की परमेश्वर की। हालेलुया। आज अभी मैंने जो वचन में पढ़ा आपके सामने, मत्ती रचित सुसमाचार 12:38-42 में, और यही विषय कि क्या आज मैं और आप भी चिन्ह देखना चाहते हैं? क्या आज मैंने और आपने निन्वे नगर के लोगों की तरह और इस दक्षिण की रानी यानी शीबा की रानी की तरह क्या हमने विश्वास किया है कि आज भी हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे, आंखों से हम देख रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे। यह वचन में लिखा है कि निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ, किस युग के लोगों के साथ? जिस युग में अब हम लोग रह रहे हैं, इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन न फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है यूनुस से बड़ा? प्रभु यीशु मसीह, जिससे ये फरीसी और सदूकी चिन्ह मांग रहे थे। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, किन लोगों के साथ उठकर? जो इस समय, हमारे समय में हमारे अजीज लोग प्रभु में सो गए हैं। न्याय के दिन जब कब्रें खुलेगी, जब हमारे अजीज लोग कब्र से बाहर निकल आएंगे, तब ये दक्षिण की रानी और निन्वे के लोग इन सब के साथ उठकर किन्हें दोषी ठहराएंगे? जो प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास नहीं करते, मन नहीं फिराते, अपने कुमार्ग को, अपने बुरे मार्ग को नहीं छोड़ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो चिन्ह की तलाश में है। हालेलुया। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उन फरीसी सदूकियों की बात कर रहे हैं जो सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई को देख रहे थे, उस चंगाई को देख रहे थे, लेकिन वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते। वो चिन्ह मांग रहे थे कि तू चिन्ह दिखा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो चिन्ह मांग रहे थे। क्या आज भी हम चिन्ह मांगते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर द्वारा दिया गया चिन्ह, यहां तो चिन्ह कौन मांग रहा है? फरीसी और सदूकी चिन्ह मांग रहे हैं। कहा गया कि यूनुस से बड़ा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, योना से बढ़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक 7वें अध्याय में, वहां पे राजा आहाज का वर्णन किया गया है कि यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके द्वारा यरूशलेम पर चढ़ाई की गई, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। यरूशलेम पर लड़ाई की उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इजराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेका ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन युद्ध में उनसे कुछ नहीं बन पड़ा। किनसे? जिन्होंने यरूशलेम पर लड़ाई की थी। लेकिन राजा आहाज बहुत ही चिंतित था। वहां पर राजा आहाज को कहा जाता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा ना करूंगा। प्रेज लॉर्ड। चिन्ह कौन मांग रहे हैं? जो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते। आज की डेट में देखा जाए, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब हम कहते चंगाई नहीं मिलती, हमारा अभी तक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हमारे बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, अच्छी नौकरी नहीं पा रही, हम किसी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। कारण यही कि हमारे अंदर अब भी विश्वास नहीं है। हम अब भी चिन्ह चमत्कारों के पीछे लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं कि अभी प्रार्थना हो जाए और अभी इंस्टेंट प्रभु का उत्तर हमारे सामने हो, लेकिन प्रभु
हमारा स्वामी, हमारा पिता हमारी इच्छाओं को भली भांति जानता है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हमें विश्वास करना है, जिस प्रकार से निनवे नगर के लोगों ने योना के एक दिन के प्रचार पर विश्वास किया, प्रभु के संदेश पर। शिबा की रानी ने जब आंखों से देखा, उस पर उसने विश्वास किया। Praise the Lord. हालेलुया। क्या हम विश्वास कर पा रहे हैं? हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रभु ने इतने चमत्कार किए, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तब भी हम अब तक प्रभु से चिन्ह मांग रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु के सामने क्या करते हैं? एक डीलिंग करते, एक बिजनेस करते हैं कि प्रभु तू ये कर देगा तो मैं ये कर दूंगी, प्रभु तू ऐसा मेरी प्रार्थना कर देगा, प्रभु ये सुन लेगा, मैं ऐसा कर दूंगी। हम प्रभु के साथ भी बिजनेस करने लग जाते हैं, हम वो डीलिंग वाली कार्य करने लग जाते हैं। बिजनेसमैन की तरह उसके साथ हम अपना रिलेशन बनाते हैं, जबकि वो पिता परमेश्वर, हम उसकी संतान है। हम पिता से प्रार्थना नहीं कर पाते, उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते। हमारे बच्चे जो हमारे परिवारों में क्या अपने माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं करते, जब कोई चीज वो मांगते हैं कि कोई भी उनकी डिमांड होती है, उन्हें मालूम है कि हमारे मम्मी पापा हमारी बातों को, हमारी डिमांड्स को पूरी करेंगे। लेकिन वो स्वर्गीय पिता जो मेरा व आपका है, हम उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। जब वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अभी भी हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? चिन्ह चमत्कारों में, आश्चर्य कर्मों में। हम जगह जगह प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दासों के पास जाते हैं, लेकिन विश्वास तो है ही नहीं, चाहे हम कितनी प्रार्थना करवा ले। कोई आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होने वाला। परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को नहीं सुनने वाला, क्योंकि विश्वास तो नहीं है। ज्ञान अधूरा है, विश्वास अधूरा है। दूसरी चीज, विश्वास नहीं, पश्चाताप नहीं। निनवे के लोगों ने विश्वास पहले किया। वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम को भली भांति जानते थे कि यदि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम यदि अब परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे, हम मन फिराव कर लेंगे, अपने बुरे रास्ते से हटकर हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनसे इतना क्रोधित हूं कि मैं इन्हें, निनवे शहर को उलट देने पर हूं। देखिए किस प्रकार से निनवे नगर के लोगों ने पश्चाताप करके, प्रभु की बात पर विश्वास करके, अपने स्वभाव को चेंज करके किस प्रकार से प्रभु को खुश कर दिया। हालेलुया। हम लोग भी जो प्रभु के वचन का ज्ञान रखते हैं, जानने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं, मेरे प्रियो। आज भी हम प्रभु से चिन्ह मांगते हैं कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारी हर जरूरतों को भली भांति जानता है। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किससे बढ़कर हो, कि हमारा जीवन प्रभु की नजर में कितना अमूल्य है। हालेलुया। जिन पक्षियों को जो ना बोती है ना काटती है, उनको खाने को मिलता है, तो हम मनुष्यों को जिसे परमेश्वर अपने हाथों से रचा, जो हम उसकी सृष्टि है, हम उसका स्वरूप है, हमें किस प्रकार से वो हमें भूखा रहने देगा या हमारी जरूरतों को पूरा ना करेगा। हालेलुया। हमें आज इनके द्वारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम में से किसी की इच्छा नहीं होगी कि निनवे के लोग जब न्याय के दिन और दक्षिण की रानी हमारे उन अजीजों के साथ खड़े होकर हम पर उंगली उठाएंगे कि तुमने तो बचपन से ही परमेश्वर का वचन को सुना, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना, लेकिन तुम्हारे अंदर अब तक मन फिराव नहीं हुआ। अब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को ढूंढ रहे हो, अब तक कोई बदलाव नहीं तुम्हारे स्वभाव में। वो हम पर दोषी ठहराएंगे, वो हमें दोषी ठहराएंगे। ये वचन यही बताता है कि वो हमें दोषी ठहराएंगे, जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं।
परमेश्वर के वचन को तो हम सुन रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे। परमेश्वर के वचन को हम कितने सालों से सुन रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं। वही ढिठाई हमारे जीवन में आज पाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि होठों से मेरा नाम तो लेते हैं, हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर हो गया है, इनका मन मोटा हो गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने जीवन को जो प्रभु ने हमें जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर रखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस उद्देश्य को प्रभु के योजना तहत, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके। परमेश्वर का उद्देश्य मेरे व आपके जीवन में यही है कि जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा, अपने जीवन से सिर्फ अपने पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें आपने ये जीवन दिया, हमें जीवित रखा, ताकि प्रभु जी अपने मुख से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम का धन्यवाद कर सके पिता, क्योंकि आप भले हैं पिता, आपकी करुणा सदा की पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने आज के इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को फिर से खोला, ताकि हम ये जान सकें कि वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है जब निन्वे के लोग, शीबा की रानी, हम पर कहीं ऐसा न हो वो हमें दोषी ठहराए। प्रभु जी आज हमें ऐसे समझने की बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में पाए जाने वाले हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की कमियों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर कर सके। वो स्वभाव जो पिता परमेश्वर हमारे और आपके बीच में पिता परमेश्वर बाधक है पिता, उस स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह आप हमें हमारे स्वभाव का बदल दे। जैसे फिलिपियो 2:5 में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होता है वैसा तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते पिता कि प्रभु जी जो आप हमें मन फिराव का संदेश आज भी वचन के द्वारा देता है, आज भी दास दासियों के द्वारा हमसे बात करते खुदावन, प्रभु जी हम अपने उस बुरे मार्ग से हटकर उस मार्ग पर चल सके जो मार्ग आपकी ओर जाता है खुदावन। जैसे कि आप वचन में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सच में यीशु राजा, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही पिता, और आपके बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु जी हमारी सहायता मदद कीजिएगा, ताकि अपने बुरे स्वभाव से निकल प्रभु जी आपके स्वभाव में हम आने पाए। जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे हैं, देखो आशीष देना पिता, और आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आज हम जान सके, आज हम अपने आप को जांच सके कि आज हम किस मार्ग पर खड़े हैं और कौन सा चिन्ह हम आज देखना चाहते हैं। क्या हमें आप पर विश्वास नहीं? प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि प्रभु जी आज का वचन जिस के कानों में जाता है पिता परमेश्वर, कान वो आत्मिक कान खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए, वो आत्मिक मन खुलने पाए, जो पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर निहार सके पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी बीमार है सभी के सुधि लीजिएगा, सभी को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें पिता। जितने भी भाई बहन खुदावत और जितने भी दास दासी खुदावत आपके वचन का प्रचार करते हैं, उनकी सेवकाई पर आपकी आशीष हो पिता। आज की रात में पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके अनुग्रह से, आपके सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की हम महिमा कर सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलेस जो दिल्ली शहर से है परमेश्वर का कलाम को लेकर आएंगी। और ये दोनों हमारी प्रिय बहनें हर मंडे को हमारे बीच में परमेश्वर क्या है उस वचन रूपी बीज को बोती है, ताकि ये परमेश्वर का वचन हमारी इस भूमि पर फलवंत हो सके। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर के
महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन को हम सुनकर अपने आप को उस आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह।